कमी दूर करनी है तो इस एक्सप्लेनर में चलो बेस्ट एवरीडे फ्रूट्स के बारे में जानते हैं। कभी सीढ़ियां चढ़ते सांस फूली है या सुबह उठते ही बहुत थकान, ये ना खून की कमी का इशारा है। इसे टेक्निकली अनीमिया कहते हैं। जब हीमोग्लोबिन गिरता है ना तो बॉडी को जरूरी ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। देखो, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं। अगर नंबर्स इससे नीचे गए तो समझ लो बॉडी में डेफिशिएंसी चल रही है। आयरन की कमी तो में है, पर पूरी डाइट और कैल्शियम इम्बैलेंस जैसे रीजंस भी नए खून को रोकते हैं। ट्विस्ट ये है, सिर्फ आयरन खाना काफी नहीं, बॉडी का उसे ठीक से अब्जॉर्ब करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यहाँ विटामिन सी हीरो है। ये बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन को लिटरली 2 से 3 गुना तक बढ़ा देता है। इसलिए अनार खून का राजा है। इसमें आयरन और विटामिन सी का एक परफेक्ट नेचुरल कॉम्बिनेशन मिलता है। बेस्ट है। और अगर आयरन रिच खाने के बाद संतरा या नींबू ले लिया तो समझो आयरन बॉडी में फुल्ली एब्जॉर्ब हो गया। पर क्या आपको पता है, आंवला में संतरे से 20 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। ये असली सुपरफूड है। शहतूत यानी मलबेरीज को भी अंडर एस्टिमेट मत करना। इनमें आयरन और विटामिन सी दोनों कूट कूट के भरे होते हैं। और स्ट्रॉबेरीज 1 कप खा लो और दिन भर की विटामिन सी की जरूरत वहीं पूरी हो जाएगी। बिल्कुल आसान। रोज 1 केला खाओ। इसका फोलेट और विटामिन B6 नए रेड ब्लड सेल्स बनाने का जबरदस्त काम करते हैं। तरबूज ना सिर्फ हाइड्रेट करता है, बल्कि इसके भुने हुए बीज आयरन और जिंक का परफेक्ट क्रंची स्नैक बनाते हैं। सूखे मेवे जैसे प्रून्स और खुबानी में तो आयरन कूट कूट के भरा होता है। ये बेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड आयरन स्नैक्स हैं। ध्यान रहे, खाने के तुरंत बाद चाय, कॉफी या डेयरी आइटम्स बिल्कुल अवॉइड करो, वरना आयरन अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। रूटीन सेट कर लो। सुबह आंवला, लंच के बाद थोड़ा नींबू और शाम को एप्रिकॉट्स। गेम चेंजर साबित होगा ये। पर अगर हीमोग्लोबिन 10 से कम हो या डाइट के बाद भी थकान ना जाए तो जल्दी डॉक्टर को दिखाओ। तो क्या अब अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाने और इन टेस्टी फ्रूट्स को डेली डाइट में शामिल करने का टाइम है? गर्मियों का फेवरेट तरबूज, ये सिर्फ रिफ्रेशिंग ही नहीं बल्कि आयरन और विटामिन सी का बेहतरीन कॉम्बो है। और हाँ, इसके बीजों को फेंकना मत, इन्हें रोस्ट करके खाइए। इनमें आयरन और जिंक कूट कूट कर भरा है। अब आते हैं प्रून्स यानी सूखे आलू बुखारे पर। 1 कप प्रून जूस में ही लगभग 3 मिलीग्राम आयरन होता है। आयरन की दवाइयों से होने वाली कब्ज में भी ये बहुत फायदेमंद है। बस 4-5 प्रून्स रात भर भिगोकर सुबह खाइए। सूखी खुबानी भी एक पावर हाउस है। फ्रेश के मुकाबले ड्राई एप्रिकॉट्स में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। रोजाना 5-6 खुबानी स्नैक की तरह खाएं या फिर इसे अपने ट्रेल मिक्स और मॉर्निंग ओट्स में डाल लें। अब बात एक सुपर हीरो की, आंवला। ये डायरेक्ट आयरन नहीं देता, लेकिन आयरन एब्जॉर्प्शन को जादुई तरीके से बढ़ाता है। जरा सोचिए, आंवले में संतरे के मुकाबले लगभग 20 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है ना कमाल? बेस्ट रिजल्ट्स के लिए सुबह खाली पेट 20-30 ml आंवले का जूस पिएं, कच्चा भी चबा सकते हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ सही खाना काफी नहीं। कुछ चीजें आयरन को सोखने से रोकती हैं, जिन्हें अवॉइड करना जरूरी है। जैसे कि चाय, कॉफी। इनके टैनिन्स आयरन को ब्लॉक करते हैं, इसलिए खाने के बाद 1 घंटे का गैप जरूर रखें। डेयरी का कैल्शियम और जरूरत से ज्यादा फाइबर भी आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं, इनका भी ध्यान रखें। तो क्यों ना एक प्लान बनाया जाए। एक सिंपल आयरन बूस्ट रूटीन से कंसिस्टेंट रहना बहुत आसान हो जाता है। सुबह आंवला जूस, दिन में दाल और शाम को खुबानी, रात को पालक के साथ अनार का जूस। बिल्कुल परफेक्ट। एक रियलिटी चेक, डाइट माइल्ड एनीमिया में काम आती है, लेकिन कुछ सीरियस केसेस में डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से कम हो, एक्सट्रीम थकान हो या सीने में दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। इस क्विक समरी टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें इन सारे आयरन बूस्टिंग फलों के सुपर पावर्स लिखे हैं। तो देखा, सॉल्यूशन हमारी थाली नहीं है। क्या आज से आप भी इन छोटी आदतों को अपनाना शुरू करेंगे?